हमारी खास पेशकश आईपीओ बाजार की हलचल को पकड़ने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं और क्या कुछ जो है यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं। नए नए आईपीओज रोज़ खुल रहे हैं और हर सुन तमाम आईपीओज का एनालिसिस करके हमारे सामने रखते हैं और हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको वहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ वीएलए अम्बाला जी हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ अम्बाला जी जुड़ रही हैं। अम्बाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप फ़ोन लाइन पे जुड़ी हैं। दर्शक आपको देख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आप फ़ोन लाइन पे जुड़ी हैं। लेकिन शुरू कर फोटो लगवा दीजिए। फोटो मैम आपकी बहुत बड़ी लगी हुई है। आप देखिए, आप कार्यक्रम आप देखती रही, आप ऑनलाइन देखिए, इसमें कोई गुंजाइश मतलब जो है नहीं, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा मैम। आपकी तस्वीर बड़ी बड़ी लगी हुई है पूरा, मतलब हाँ, मतलब मोबाइल से बड़ी तस्वीर आपकी लगाई गई है। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी तो देखिए, 3 आईपीओ हैं, तीनों के हालत जो है वो खराब है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखी जाए तो। सबसे पहले हम लोग ओखला की बात कर लेते हैं, ओखला इंडिया की, क्योंकि आज जो है इसका सेकंड डे है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लेवल्स क्या कहते हैं वो एक बार हम लोग दिखाते हैं अपने दर्शकों को। आप ये देखिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का जो अभी तक सब्सक्रिप्शन है महज 3% के आसपास होता हुआ दिखा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एनआईआई के आंकड़ों की बात करें तो सब 4 गुना सब्सक्राइब होता दिखा। रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो बहुत ही ठंडा 2 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ, और टोटल अगर आप देखें तो 2 टाइम्स जो है 2x जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए जो है लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर, और 68 रुपये प्रति शेयर के भाव अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो उसके ऊपर ये जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 798 रुपीज़ के आसपास की लिस्टिंग हो सकती है। और हमने अपने दर्शकों को लगातार बताया कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। MTR फूड्स, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स, रसोई मैजिक जैसे तमाम इसके ब्रांड्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं यहाँ पे। और ना सिर्फ भारत में बल्कि गल्फ कंट्रीज़, कनाडा, US में भी ये कंपनी जो है अपनी मसालों को और तमाम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। ये बात तौरकुला को लेकर के निकल के आ रही। अरे अम्बाला जी की फ़ोटो बदल गई। अम्बाला जी पहले किसी और फोटो लगी थी, अब दूसरी तस्वीर आ गई। देखिए हमारी पीसीआर की टीम, आपने बोला उधर बदल बदल के फ़ोटो लगा रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं कि फ़ोटो लगा लीजिए। चलिए पूछ। हाँ तो मैम, मैं सवाल ये है कि अभी औरकला का जो आईपीओ खुला हुआ है, दूसरा दिन है, लगातार ग्रे मार्केट का प्रीमियम घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीमली अवॉइडेंस तो इसको नहीं बनती। इसमें आपका देखिए नजरिया, अगर एक्सपेक्टेशन आपकी मोर देन 5 to 10% की प्रीमियम लिस्टिंग की जा रही है तो डेफिनेटली अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट इफ यू आर अलाइंड विद दिस रेंज, अगर आपको लग रहा है कि 5 से 10% का प्रीमियम लिस्टिंग बन जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा विपुल जी, मुझे ये लगता है कि ये कंपनी आपको थोड़े समय के ठहराव के बाद आपको सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म करते हुए ज्यादा बेटर दिख सकती है। तो अगर आपका ओपिनियन प्रीमियम लिस्टिंग का, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, अगर 5 to 10% की रेंज से भी ज्यादा का है, अवॉइड कर दीजिए। बट इफ यू आर समवन जो कि एक प्रोमिनेंट मार्केट ऐसे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि फूड इंडस्ट्री में पैक्ड प्रोसेस्ड फूड, मसाले, इन सब चीजों में जिनका नाम अच्छा है, जैसे कि आपके MDR हो गए, एवरेस्ट हो गए, उन्हीं में से MTR का नाम एक है, राइट, ब्रांड वाइज अगर बात करें। सो दिस कंपनी हैज इट्स ब्रांड पोजीशनिंग और वर्ल्ड में इनका अच्छा खासा एक नाम चलता है, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट। तो अगर आप उस चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आईपीओ में सिर्फ तब लगाएं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन विद इन 5 to 10% की रेंज की है। इससे ज्यादा की है तो अवॉइड कर दीजिएगा। तो अगर बहुत मतलब नज़रिया आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम चाहिए तो फिर रहने दीजिए, फिर जब लिस्ट होगा फिर उसका देख लिया जाएगा, वहाँ उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। ग्रे मार्केट में प्रीमियम तो फिलहाल के लिए लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली आईपीओ पे क्या टिप्पणी रहेगी? हर्ष, क्या कुछ वहाँ पर फंडामेंटल्स कह रहे हैं? जी, स्टड एसेसरीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आज जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये खुलता हुआ दिखा है आईपीओ। और अगर आप क्लोज की बात करें तो मंडे को नवंबर 3 को क्लोज होता हुआ दिखेगा, अलॉटमेंट ट्यूसडे को होती हुई दिखेगी, नवंबर 4 को लिस्टिंग जो है फ्राइडे 7 नवंबर को होगी। जैसा कि तमाम दर्शक जानते भी और बहुत सारे जो है कस्टमर्स का प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। 2 व्हीलर के लिए हेलमेट्स और तमाम तरह के एसेसरीज 2 व्हीलर्स के लिए कंपनी बनाती है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, ना सिर्फ भारत में बल्कि एशिया के देशों में, कई देशों में, यूरोप में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम जगह पे करती है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें, इसका अगर आप इशू प्राइस ब्रांड की बात करें तो
557 से लेके 585 प्रति शेयर के भाव यहाँ पे प्राइस बैंड तय किया गया। एक लॉट में 25 शेयर्स होंगे। अगर टोटल इशू साइज की बात करें कितना बड़ा आईपीओ है, तो ये जो आईपीओ है करीब करीब 455 करोड़ के आसपास का है, जिसमें ऑफर फॉर सेल जो है पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है। और इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है पोस्ट इशू के बाद जो है वो 61.76% रह जाएगी। फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो आप ये देखिए टोटल इनकम में जो है वो लगातार स्लाइटली बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर 24 और 25 में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी एक बढ़ोतरी है, और टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो भी कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें स्टड्स एक्सेसरीज की, तो अभी देखिए 57 हो गया। इसका भी यहाँ पे जो है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो घट गया है। यहाँ पे 9.74% के आसपास की यहाँ पर जो है लिस्टिंग गेन की संभावना है 642 के भाव पर। चलिए, तो ये तो है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हर जगह लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि टू व्हीलर पे जब भी चलना होता है तो हेलमेट जो है बड़ी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अंबाला मैम से पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट को अगर साइड करें और वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स को एक साथ तार को जोड़ के देखें, तो क्या ये ऐसा आईपीओ है जिसमें पैसे लगाए जा सकते हैं? अंबाला मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देखिए स्टड एक्सेसरीज में डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। ये बहुत अच्छा आईपीओ परफॉर्म कर सकता था अगर इसका जो प्राइस बैंड है ना, अगर ये विद इन 400-430 के पास में होता, तो वहां पर आपका वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल जाता। और आईपीओ को लेकर के पॉजिटिव बायस क्यों बनता है कि इसकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है ना विपुल जी, जैसे कि आपने बोला अभी कि टू व्हीलर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक इंडियन मार्केट में ये एक ऑप्शनल प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ मैंडेटरी प्रोडक्ट। तो जो मेजॉरिटी जो इनका बिजनेस आता है वो आपके इनके हेलमेट से ही आता है, बाकी तो एक्सेसरीज एक आइसिंग ऑन द केक का काम करती है। तो ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। जो प्रोडक्ट है वो जो है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, और पोजीशनिंग जो इनके वर्ल्ड वाइड मार्केट में है वो भी बहुत ही बढ़िया है। कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, तो प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली वी कैन कंसिडर, बट अगर आप इसको रख पाते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो एक्सपेक्टेशन हम ये रखेंगे कि इसमें साल 1.5 साल में पॉसिबल है कि 800 के पार जाता हुआ दिख जाए। बट इसके लिए जो आपको एक स्टॉप लॉस भी कंसीडर रखना पड़ेगा, ये मैं आगे की भी बात कर रही हूँ एक्चुअली, तो जिसमें आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। आईपीओ किसी भी प्राइस पर लिस्ट हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है लगभग 460 का। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम इसको आईपीओ मिले तो भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आईपीओ नहीं भी मिल रहा है एंड ड्यू टू एनी रीजन कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग, अगर ये वापस हमें सेकेंडरी मार्केट में भी लगभग 550-600 की रेंज में मिलता है तो खरीदने लायक बनेगा, अगर हम इसको साल 1.5 साल भर रख पाए। तो पॉजिटिव आउटलुक है इस आईपीओ को लेकर के फ्रॉम दी प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कि अगर हम इसको इन्वेस्टिंग के लिए भी रखना चाहे तो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आईपीओ में अप्लाई करना है, मैम जहां मैं गलत होगा तो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि जो इशू प्राइस है उसी भाव के आसपास अगर सेकेंडरी मार्केट में मिलता है, जैसा आपने बताया 550 से 600 के आसपास, तो उस भाव पे दोबारा भी सेकेंडरी मार्केट में भी एंट्री ले सकते हैं, ये कहा ना आपने? जी। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह, स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ को जो है आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। एक और बड़ा नाम जो कि आईपीओ खुला हुआ है, हर्ष, वहाँ पे क्या गतिविधि है? जी, लेंस कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो आईपीओ खुलने जा रहा है यहाँ पे, और आप ये देखिए कि अगर आप इसकी देखें यहाँ पर, तो मैं कुछ आंकड़े निकल आया था, हालांकि हमने कल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया था, लेकिन हम लोग 2023, 24, 25 के आंकड़े शेयर करते हैं, लेकिन मैं 2021, 22 में भी गया। मैंने कहा कि कंपनी के एक बार प्रॉफिट्स देखें कि क्या स्थिति है, क्या पता 23, 24 में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला हो। लेकिन 2021 में बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग 2021 में भी थी, करीब 21 करोड़ के लॉस पे बैठी हुई थी। 2022 की बात करें तो 102 करोड़ का लॉस था। अब देखिए 2023 में 64 करोड़ का लॉस था। उसके बाद 2024 की बात करें तो ये लॉस जो है वो घटा 10 करोड़ के आसपास है, और सडनली जो जंप देखने को मिला FY25 में तो ये सीधा 297 करोड़ के आसपास हुआ। यानी कि पिछले 5 सालों में 4 साल तक कंपनी लॉस में रही और फिर अचानक से FY25 में 297 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। इस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि इसके पी जो है साफ तौर पर 234 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे दिख रहा है यहाँ पर। और अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, अगर मौजूदा जो स्थिति है उससे 3 गुना भी मुनाफा अगर बढ़ जाए यहाँ पर, तो भी वो 70x पे पहुँचता है, जबकि 234x पे ट्रेड करता हुआ ये स्थिति देखने को मिल रही है। ईवी एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा की बात करें तो साफ तौर पर वो भी है कि 1 रुपये के लिए 70 रुपये तक निवेश करना, कहाँ तक जो स्थिति है वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कह रहा है कि 69 रुपीज़। देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है इसमें,
कल करीब यहाँ पे कल से मुकाबले के 3 रुपये बढ़ता हुआ दिखा है, 69 के आसपास आ गया है, 17.16%, यानी कि 471 के भाव पे आसपास यहाँ पे लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। मैम लेंसकार्ट पे समय थोड़ा कम है, संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या व्यू रहेगा लेंसकार्ट को लेकर के? एक्सेसिव फंड्स हैं तो ही लेंसकार्ट में पैसा लगाएं, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी या फिर इसको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमियम लिस्टिंग नहीं होगी, दैट इज नॉट माय ओपिनियन, बट आपको क्योंकि इसकी वैल्यूएशन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है, एंड दिस इज द कंपनी समथिंग लाइक जो कि आपको एक न्यू एरा या फिर न्यू एज बिजनेस में अपने आप को कंसिडर कर रही है, बट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स में है। दे आर ट्राइंग टू कंसिडर दमसेल्फ इन द कैटेगरी ऑफ जोमेटो, नायका, इस तरह की पेटीएम, इस कैटेगरी में दे आर ट्राइंग टू अलाइन दमसेल्फ, लेकिन वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस थे और ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो दोनों की वैल्यूएशन में बहुत फर्क है, बिजनेस को कॉन्सेप्ट में भी फर्क है। तो अगर आपके पास एक्सेसिव फंड्स हैं देन ओनली यू शुड कंसिडर लेंसकार्ट, अदरवाइज अवॉइड। इनफैक्ट अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको अगर आईपीओ के दिन आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिल जाती है, इन दैट वे ऑल्सो यू कैन कंसिडर टू बुक योर प्रॉफिट, बट अप्लाई सिर्फ वो करें जिनके पास एक्स्ट्रा है। जो बहुत ही लिमिटेड फंड्स हैं वो कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल जी, जाते जाते मैं 2 चीजों के ऊपर अपडेट देना चाहती हूँ। परसों की बात है, चेन्नई पेट्रो हम लोगों ने मैंने रेकमेंड किया था 825 पर, 870 का आज का पहला जो टारगेट है वो हिट हो चुका है, इट इज लाइक 6-7%। एंड दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, उसमें भी 1210 का पहला टारगेट हिट हो चुका है विद लाइक 5-6%। तो अगर आप एक बार अपडेट कर देंगे तो जिनको बुक करना है वो कर लेंगे। नहीं बिल्कुल, तो दोनों ही में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चेन्नई पेट्रो तो आज भी मैम चल रहा है काफ़ी अच्छा, तो अभी होल्ड करें या फिर एक बार के लिए निकल जाएं आपकी? नहीं, मैं जो टारगेट लेके चल रही हूँ, मैं तो फर्दर 870, 920 और 1000 ये 3 टारगेट्स दिए थे। अभी और चलेगा, लेकिन जिनके पास स्विंग के हिसाब से किया था सिर्फ वही बुक करे, जो थोड़ा मिड टर्म लेके शॉर्ट टर्म लेके चल सकते हैं 1-2 महीना, दे कैन कंसिडर टू होल्ड। वाह मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डिस्क्लोजर कोई देना चाहेंगे मैम? देखिए, ये जो भी स्टॉक्स यहाँ पे रेकमेंड किए हैं या आईपीओ, ये सिमिलर व्यू हमने अपने मेंबर्स के साथ भी रेकमेंड किया है, बट एज फार एज माय पर्सनल होल्डिंग, इनमें से किसी में भी ना तो मेरा व्यू फिलहाल इन्वेस्ट करने का है, आईपीओ में भी और स्टॉक्स में भी मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए।